अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से बात चल रही है कमर बाजवा की वायरल वीडियो पर ही। अब इस पर भारतीय मेजर गोरावारिया ने भी कुछ बोला है जिसको समझना होगा हमें, और इसको हुक्मरानों को भी और ताकतवरों को भी समझना होगा। और बात रहील शरीफ तक पहुंच चुकी है। साथ आपके सामने रखते हैं कि अफगानिस्तान से अमरुल्लाह सालिया ने कमर बाजवा की इस वीडियो पर क्या कहा है। अमरुल्लाह सालिया तो आपको याद होगा, जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए आए तो ये सब पंजशीर में छुप गए थे और इस इलाके को फिर पहली दफ़ा तालिबान ने इनसे आज़ाद करवाया था और आज वहाँ पर भी इनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब पहले बात करते हैं अमरुल्लाह सालिया की कि इसने इस वीडियो पर क्या कहा है। ये कहते हैं कि कमर बाजवा एक बड़ी फ़ौज का आर्मी चीफ था जो कि अफ़गानिस्तान की नेबर कंट्री है। इसने प्लान बनाया और तालिबान रजीम को हम पर मुसल्लत किया और दहशत गर्दी फैलाई। अब यहाँ तो इनका चीखना बनता ही है क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया था और भारत नवाज इनकी हुकूमत को नहीं, इसलिए इनका चीखना तो बनता है। यहाँ पर हम पाकिस्तानी किसी और वजह से इस वीडियो पर खुश हैं, लेकिन अगर बात आती है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामले में तो जनरल बाजवा ने अगर तालिबान का साथ दिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि भारत का उस वक्त असर व रसूख अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसको काउंटर करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका था और पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया और भारत के अज़ाइम को अफ़गानिस्तान में खाक में मिला दिया था। अब आगे सालिया कहता है कि इसने दहशत गर्दी फैलाई, अफ़गानिस्तान की सरहदें गैर महफूज बनाई और अब ये खुद अपने ही मुल्क में गैर महफूज है और बाहर भी गैर महफूज है। आगे वो कहता है कि जो ज़ुबान इस अफ़गानी ने इस्तेमाल की है हम इसकी मज़म्मत करते हैं क्योंकि ये हमारी सकाफ़त नहीं है, लेकिन इसकी बहादुरी को सलाम है जो इसने किया। फिर वो वही बातें करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी जब तक हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तानी स्पॉन्सर से छुड़वा नहीं लेते, यानी कि अफ़गान तालिबान से छुड़वा नहीं लेते। अब इनको क्या पता कि पाकिस्तान के तो ख़ुद के हालात तालिबान के साथ इस कदर अच्छे नहीं हैं, तो हमारे स्पॉन्सर्स भला वो कैसे हुए, कैसे पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, जबकि वो तो इस वक्त हमारे ही ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। पाकिस्तान ने तालिबान का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस उन पर कम था। दूसरी जानिब भारतीय मेजर गोरावारिया की बात करें तो देखें, अब यहाँ भारतीयों को कोट करना कोई हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाजवा बहुत बुरा करके गए हैं इस मुल्क के साथ, इसलिए ये सब कहना पड़ता है। अब गोरावारिया ने कहा कि देखें, पाकिस्तान का कोई भी जनरल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। असल मसले की जड़ तो ये है, सब 3 साल में इतना कुछ बना लेते हैं कि फिर ये बाहर भाग जाते हैं। अब अगर बाजवा बाहर ना जाते तो उनके साथ ये होता भी ना, लेकिन बाजवा ने चूज़ किया बाहर जाना और वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्क चले गए और वो अरब पति बन चुके हैं। वहाँ जाकर जैसा मर्ज़ी घर वो लें, जैसा मर्ज़ी कारोबार वो अपना बिल्ड कर लें, वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ गोरावारिया ने कहा कि रहील शरीफ कहाँ हैं, वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। कियानी कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि कियानी ने इन 6 सालों में इतना पैसा बना लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा जजीरा अपने लिए लेता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है और अपनी अगली लाइफ वो वहाँ गुजारता है। अब इन बातों के पीछे असल मकसद क्या है उनका, ये आपके सामने रखते हैं। यहाँ उनका मकसद ये था कि अगर जर्नलों पर, चीफ जस्टिस पर जो रिटायर्ड हो जाते हैं, इन पर पाबंदी हो कि रिटायरमेंट के 3 साल तक ये मुल्क नहीं छोड़ सकते हैं, तो इनकी मजाल नहीं होगी कि ये सियासत में मुदाखलत करें। देखें, अब इनको मालूम होता है कि रिटायरमेंट के फौरी बाद हमने मुल्क छोड़ देना है, तो फिर हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ से पैसा बना लेते हैं, वहाँ से पैसा बना लेते हैं, यहाँ सियासत में कूद पड़ते हैं, वहाँ कूद पड़ते हैं। लेकिन जब इनको पता होगा कि भाई 3 साल की हम पर पाबंदी है, हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा नहीं बनाना, अगर बनाया गया, सियासत में मुदाखलत की गई तो रिटायरमेंट के बाद फिर हमारी खैर नहीं होगी। तो जब तक ये पाबंदी इन पर नहीं लगती तब तक सियासत में इनकी मुदाखलत भी ख़त्म नहीं होगी और पूरी दुनिया ऐसे ही हम पर हंसती रहेगी जैसे आज हंस रही है कि पाकिस्तानी खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे से ही लड़कर खुश हो रहे हैं। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।